Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is Idea Grown. This is Richa Sharma, your social science educator. Now, आपने हमारा फ्रेंच abolish monarchy and become a republic. फ्रेंच ने क्या किया, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और वो रिपब्लिक बन गया. ऐसा तो नहीं एकदम से बन गया, ये सारी चीजें हो रही थी तभी जाके रिपब्लिक तक वो पहुंच पाया. So Louis XVI had signed a constitution, but he entered into secret negotiation with the king of Persia. ठीक है, अब क्या हुआ था हमने देख लिया था. जो कि लुइस 16 थे उनने क्या करा था, उनने जो नेशनल असेंबली है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया था. ठीक है, बट उनने सिर्फ दिखावे के लिए माना था. उनने सीक्रेटली क्या किया, एक नेगोशिएशन किया. किसके साथ? किंग ऑफ पर्शिया के साथ. ठीक है, ruler of the other neighboring countries too were worried by the development in France and made plan to send troops to stop the revolutionary event taking place. ठीक है, तो अब इसके पीछे की भी आपकी कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ. इसके पीछे की स्टोरी क्या है? इसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक तरह से देखा जाए तो जो राजा था उसने क्या किया, उसने धोखा दिया. षड्यंत्र जो होता है वो उसने रचा. कैसे? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उसने ये दिखावा किया कि मैंने क्योंकि हमने देखा था कुछ टाइम पहले कि उसने एक्सेप्ट कर लिया था नेशनल असेंबली को. ठीक है, लेकिन उसने मन से एक्सेप्ट नहीं किया था, उसने सिर्फ दिखावा किया था, सिर्फ धोखा दिया था उन लोगों को. और उसने क्या किया, उसके बिहाफ में उनके सामने तो ये दिखाया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एंड देन उसने बाद में क्या किया, उसने बाद में उनको उनके ऊपर अटैक करने का प्लान बनाया. ठीक है, कैसे अटैक करने का प्लान बनाया, उसने क्या सोचा कि वो पर्शिया का जो किंग है उससे जाके क्या कर जाएगा, वो मिल जाएगा. ठीक है, पर्शिया के किंग से जाके वो मिल जाएगा और साथ के साथ में पर्शिया के किंग से तो मिलेगा और साथ के साथ में जहां जो उसका ससुराल था, ठीक है, जिसका नाम था आपका ऑस्ट्रेलिया करके, वो सब लोग मिलके इनके ऊपर क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे. ये उनकी प्लानिंग थी. बट अनफॉर्चुनेटली वहां के लोगों को, जो नेशनल असेंबली थी, उसको पता चल गया इस प्लानिंग के बारे में. जैसे ही वहां के लोगों को इस प्लानिंग के बारे में पता चला बच्चा, तो उनने क्या किया, उनने किया ये लोग हमारे ऊपर अटैक करेंगे, उससे अच्छा ये कि हम लोग खुद इनसे जाके लड़ाई कर लें. ठीक है, तो हम पहल कर दें. तो क्या हुआ, जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, उनने खुद ने ही जाके जो पर्शिया थे उससे जाके क्या कर ली, उनने लड़ाई कर ली, उनने फॉट करने लगे, उससे वॉर करने लगे. ठीक है, अब यहाँ सोचने वाली बात यह कि यहाँ फ्रांस के राजा ने नहीं किया यहाँ, बल्कि यहाँ उल्टा हुआ. जो फ्रांस की जनता थी उसने क्या किया, उसने लड़ाई की किसके साथ, पर्शिया के साथ, क्योंकि यहाँ का राजा तो खुद पर्शिया से मिला हुआ था. राइट, एंड देन ये सब होने के बाद आपका, अब जैसे ही लोगों को ये पता चला, जैसे कि आपने देखा यहाँ लिखा हुआ, नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1790 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड द ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो जो नेशनल असेंबली थी उनने क्या करा, उनने डिक्लेयर कर दिया पर्शिया एंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वॉर. जैसे ही वहां के लोगों को पता चला तो लोग बाग अपनी मर्जी से क्या करने लगे, वहां ज्वाइन होने के लिए आने लगे. ठीक है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ रहा था कि ये है ना एक तरह से सच और झूठ की लड़ाई है एक तरह से. ठीक है, और वहाँ जो सोशलिज्म एंड ऑल के पीछे की प्रॉब्लम थी, वो सारी चीजों की लड़ाई को ये फेस कर रहे थे सब लोग अपने आप से. इस वॉर को बोलना चाहिए एक तरह से रिलेट कर रहे थे. तो सब लोग अपनी मर्जी से क्या होने लगे, लड़ाई करने के लिए आर्मी के अंदर ज्वाइन करने लगे. ओके, पीपल सॉ दिस वॉर एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड द एरिस्टोक्रेसी ऑल ओवर यूरोप. और लोग बाग इस वॉर को, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो क्या देखने लगे, किंग और एरिस्टोक्रेसी जो होता है उनके अकॉर्डिंग इस वॉर को देखने लगे और पूरे यूरोप के ऊपर इसकी बोलना चाहिए चर्चा एंड ऑल होने लगी. अब जैसे ही लोगों ने इस चीज को अपने आप से जोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये जो वॉर था ना वो लोग सब अपने आप से कनेक्ट कर रहे थे, कि सबको लगता था कि नहीं हमें इसके अंदर पार्टिसिपेट एंड ऑल करना ही है. जब उन्होंने ये अपने आप से जोड़ा, वो इमोशनली इसके साथ क्या होने लगे, अटैच होने लगे इस वॉर के साथ. तो वो लोग क्या करते थे, खुद का इंकरेज बढ़ाने के लिए, खुद का उत्साह बढ़ाने के लिए वो क्या करते थे, उनने सॉन्ग एंड ऑल गाना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, जैसे कि हमने हमारे टाइम पे भी देखा था कि पेट्रोलिक सॉन्ग गाए जाते हैं, वैसे इन लोगों ने भी क्या किया, उनके अकॉर्डिंग सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें जो एक सॉन्ग था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ, जिसका नाम था मार्सिले. ठीक है, मर्सले करके जो सॉन्ग था वो सबसे ज्यादा फेमस हो गया. इवन आज वो यहाँ का फ्रेंच का एंथम सॉन्ग भी कहलाता है. ओके, ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था. इसको लिखा किसने था, रोजेट दे लेस्ले करके थे, इनने इस सॉन्ग को, ये पोएट थे, इनने इस सॉन्ग को लिखा था. तो यू नो दैट
कि मर्सिलेस सॉन्ग जो था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, लिखा किसने था उसको, ठीक है, संग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द वॉलंटरी फ्रॉम द मर्सिले एज दे मार्च इनटू पेरिस विच इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रेंच, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चा, ये आपसे वन वर्ड में पूछ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जा सकता है, एज यू नो दैट। वैसे भी आपको एक ही चैप्टर आ रहा है हिस्ट्री का क्लास 9 के अंदर, राइट, टर्म 1 के अंदर, तो उसमें से काफी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, गॉट इट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सॉन्ग अब जाके नेशनल एंथम बन गया, तो आपको मर्सिले सॉन्ग पता होना चाहिए, साथ के साथ में इसको कौन से पोएट ने लिखा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, लड़ाई हुई, सब हुआ, और जो नेशनल असेंबली थी वो जीत गए, राइट, वो सब कुछ हुआ, लेकिन ऑब्वियसली बात है, कहीं भी कोई वॉर एंड ऑल होता है तो भले जीत किसी की भी हो, लेकिन नुकसान तो सबको ही देखना पड़ता है। तो यहाँ भी यही हुआ कि बहुत सारे इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड ऑल सबको क्या करना पड़ा, फेस करना पड़ा इसको। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा कि ये सारी लड़ाई एंड ऑल हुई, सब कुछ हुआ, और हमने देखा था कि सब जो कॉमन पीपल भी थे उनने क्या कर लिए थे, आर्मी ज्वाइन कर लिए थे। तो सारे जो बोलना चाहिए मेन थे वो क्या करे गए थे, वो आर्मी में चले गए थे। किसको छोड़ के चले गए थे, अपनी वाइफ्स एंड बच्चों को, ठीक है। तो वो थे, तो उनके ऊपर जो था उनका भी प्रेशर बढ़ गया था। उनका क्या प्रेशर बढ़ गया था कि उन्हें घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, सारी चीजें हैंडल एंड ऑल करनी है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड ऑल वहां आ गई थी। अब ये आने के बाद ये सारी चीजें हुई, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड ऑल आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन 1791 के अंदर हमने देखा था कि गेव पॉलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब पॉलिटिकल राइट्स दिए गए थे तो वो किसको दिए गए थे, सिर्फ रिचर, जो रिच लोग हैं सोसाइटी के, सिर्फ उनको ही प्रोवाइड किए गए थे, सब लोगों को प्रोवाइड नहीं किए गए थे, ये हमने देखा था। तो जब ये सारी चीजें हुई तो वहां से क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे, ठीक है, या जो बोलना चाहिए जो है ना रिच सेक्शन में नहीं आते थे, उन लोगों को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि अब हमें भी वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। तो उनने क्या किया, उनने भी हम बोल सकते हैं एक तरह से रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। अलग अलग क्लब्स एंड ऑल बनाए, जिसके कारण लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट एंड ऑल किया, और उसके बाद प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें से ही एक क्लब बना आपका पॉलिटिकल क्लब करके, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब बने, लेकिन एक क्लब जो था वो सबसे ज्यादा फेमस था, जोबिकियन क्लब्स करके, जो कि आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है, बट 10th क्लास में ज्यादा है। बट इस बार भी आपको क्या आ सकता है, उस पर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल क्लब्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। तो ये पॉलिटिकल क्लब्स बनाए गए उन लोगों के द्वारा बनाए गए जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करना चाहते हैं और खुद के प्लान को, खुद के एक्शन को वो फॉर्म में लाना चाहते हैं। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वॉज दैट ऑफ द जबुकियन, ठीक है। जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा जो फेमस क्लब हुआ वो कौन सा हुआ, जबुकियन क्लब सबसे ज्यादा फेमस था। द मेंबर ऑफ द जबुकियन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सच एज स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशियन एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है ये जो क्लब बना था वो अमीर लोगों का तो था नहीं, गरीब लोगों का था, राइट। तो उसके अंदर कौन कौन लोग थे जो कि बहुत ज्यादा अमीर नहीं हुआ करते थे, वो लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। जैसे कि शॉपकीपर, छोटे से जो शॉपकीपर होते हैं, आर्टिशियंस होते हैं, डेली वेज वर्कर्स होते हैं, सर्वेंट होते हैं, ये सारे ने मिलके ये क्लब बनाया था, राइट। देयर लीडर वॉज मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ठीक है। तो इनके जो आपके लीडर्स थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि जोबिकियन क्लब्स के लीडर्स का नाम क्या था आपका, तो मैक्सिमिलियन करके थे, वो लीडर का इनका नाम था। ओके बच्चा, नाउ अब क्या हुआ, ये सारे स्टार्ट, इनने ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी, ठीक है, क्लब भी बन गया, सब हो गया, लेकिन इनका जो रहने का तरीका था ना वो बिल्कुल ही बहुत अच्छा हुआ करता था, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। इनको देख के ही लोग बाग समझ जाते थे कि अच्छा ये इस क्लब से बिलोंग करते हैं। वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप से बिलोंग करते थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे वो क्या पहनते थे, वो स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे, ठीक है, और उनको क्या बोला जाता था, सेंट क्लॉथ्स भी बोला जाता था। सेंट क्लॉथ्स का मतलब ये होता है बच्चा कि एक्चुअली में है ना, फ्रांस जो है ना वो बहुत अच्छी सोसाइटी कहलाई जाती है फैशन के मामले में, तो वो लोग बहुत ड्रेस रहते थे, हर चीज पहनना एंड ऑल। तो उनके यहाँ एक और, जैसे कि हमारे यहाँ ब्रेसलेट एंड ऑल, वो ब्राउच लगाया जाता है इधर, तो उनके यहाँ क्या होता था, उनके यहाँ एक और चीज बोलना चाहिए, एक तरह से ब्रॉच टाइप का होता था जो वो नी पे लगाते थे, घुटनों पे लगाते थे, ठीक है। तो वो लोग इसको नहीं लगाते थे,
ठीक है। जो फ्रांस के लोग हैं वो लोग लगाते थे इसको, जिसको कि क्या बोलना चाहिए, जो एक ब्रॉच टाइप का आता है जो नी पे लगाते थे। लेकिन जो जेबुकिन क्लब्स के मेंबर थे जो स्ट्रिप ट्राउजर एंड ऑल पहनते थे वो लोग इसको नहीं लगाते थे। जो ब्रॉच है वो नीज पे उसको नहीं लगाते थे, इसलिए उनको क्या बोलते थे, सेंस क्लॉस भी बोला जाता था उन्हें। और साथ के साथ में वो एक रेड कलर की क्या करते थे, टोपी पहनते थे। मैंने आपसे इससे पहले ही बताया था कि मैंने आपको सिंबल्स दिए थे किसका क्या सिंबल्स होता। तो जो वो रेड कलर की टोपी है ना, टोपी जो पहनते थे ना, उसका मतलब होता था कि फ्रीडम, ठीक है। वो लिबर्टी चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, ओके। तो वो इस टाइप से अपनी ड्रेसिंग सेंस करते थे जिसके अकॉर्डिंग कोई भी देख के उन्हें क्या हो जाए, समझ जाए। इन समर of 1792, the Jabukian planned a revolt of a large number of the people of the Paris who were angered by the short supply and the high prices of food. अब क्या हुआ, समर में 1792 की बात है, तब लोगों ने जो जकोबियंस क्लब्स के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया। क्यों, उस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी पेरिस के अंदर कि बहुत ही ज्यादा फूड का शॉर्टेज हो गया था और प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, जिसके कारण लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, उन्होंने रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। On August 10, they stormed the palace of the to release masquerade of King's Guard and the held the king himself as hostage for several hours. अब यहाँ क्या किया गया बच्चा कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, सब हो गए थे, तो उनने क्या किया, जो फैमिली थी, ठीक है, जो राजा महाराजाओं का वो राजमहल था, उनने उसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद यहाँ के जो गार्ड एंड ऑल थे उनको मार दिया और जो राजा रानी थी उसको क्या कर लिया, उसको बंदी बना लिया, हॉस्टेज कर लिया, ठीक है। तो लेटर द असेंबली वांटेड टू प्रिजन द रॉयल फैमिली इलेक्शन वर हेल्ड, ठीक है। यहाँ एक साइड ये चल रहा था कि जो रॉयल फैमिली थी, राजा महाराजा थे, उनको क्या कर लिया था, बंदी बना के रख लिया था, इम्प्रिजन कर लिया था। और साथ के साथ में क्या हो रहा था, वोटिंग भी चल रही थी और इलेक्शन भी हो रहे थे वहां। फ्रॉम नाउ ऑन ऑल दी मैन 21 ईयर अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इससे पहले हमने देखा था नेशनल असेंबली जो बनी थी उस टाइम पे क्या हुआ था आपका, कि सिर्फ कौन लोग वोट दे सकते थे, तो 25 या 25 से ज्यादा की आपकी एज होनी चाहिए, साथ के साथ में आप मैन होना चाहिए एंड आपके पास वेल्थ होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो, आपके पास पैसा होना चाहिए, तभी आप वोट दे सकते हो। लेकिन इसके अंदर ये क्राइटेरिया हट गया था वेल्थ वाला। अब आपके पास पैसे हो ना हो, सिर्फ आप मैन हो और 21 ईयर्स के, तो आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो, ओके। बट यहाँ देखने वाली बात ये, अभी तक विमेन को यहाँ वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। बट ठीक है, धीरे धीरे करके, पहले तो किसी को भी वोटिंग राइट्स नहीं था, फिर धीरे धीरे करके कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स मिला। एटलीस्ट अब सारे मेंस को वोटिंग राइट्स मिल गया। अब धीरे धीरे करके देखेंगे हम विमेन्स को भी मिल ही जाएगा, ओके। नाउ द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपसे वन वर्ड में पूछा जा सकता है एक तरह से। कहाँ गया पेन, ये रहा, ठीक है। कि जो अब जैसे कि नेशनल असेंबली थी वो तो थी, अब नई असेंबली और आ गई, नई इलेक्टेड असेंबली और आ गई जिसका नाम था कन्वेंशन, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूली इलेक्टेड असेंबली कौन सी थी, तो उसका नाम था कन्वेंशन। On 21 September 1792, it abolished the monarchy and declared France as republic. जैसे ही ये आई असेंबली, आपकी न्यूली इलेक्टेड असेंबली आई, नेशनल असेंबली भी थी, वो कहीं नहीं गई थी बच्चा, ठीक है। तो तभी 21 सितंबर 1792 को क्या कर दिया गया, मोनार्की सिस्टम जो था उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अब फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कि अब लोगों के हाथ में है, लोग फ्रांस को कौन सी गवर्नमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। अब इस डिपेंड कि वो डेमोक्रेसी देना चाहते हैं, वो मोनार्की देना चाहते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन दैट, ठीक है। अब ये सारी चीज हो गई। उसके बाद जो लुई 16 और उनकी वाइफ थे, राजा और रानी थे, उनको पनिशमेंट दी गई। किसके बिहाफ में पनिशमेंट दी गई कि उनने जो कंट्री है, कंट्री के साथ क्या किया है, कंट्री के मतलब एक तरह से देश के साथ देशद्रोह किया है, ठीक है। कैसे देशद्रोह किया है कि उनने वहां का जो सिटीजन है, वहां की जो जनता है, उनकी बातें नहीं मानी है, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा है और उनकी इच्छाओं के खिलाफ जाके काम किया है। तो इस बिहाफ में उन्हें क्या दिया गया, उन्हें सेंटेंस टू डेथ दिया गया, ठीक है। उन्हें बिल्कुल फांसी की सजा दे दी गई, उन्हें डेथ की सजा दे दी गई, ओके। और सेम, ठीक है, अब जैसे कि इन्हें दे दी गई, वैसे ही सेम जैसे इनको मार डाला गया, वैसे ही क्या करा गया, जो उनकी क्वीन थी, उनकी महारानी थी, उनको भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। दोनों को सेंटेंस डेथ प्रोवाइड कर दी गई। ये तो आपका क्या था, एक तरह से
इसकी स्टोरी थी कि कैसे उन्हें एक चौराहे पे, और इवन पूरा फ्रेंड्स वो देखने के लिए आया था कि कैसे उन्हें मारा गया एंड ऑल करा गया करके, कि एक है ना ऐसा होता था कि एक मतलब दो डंडे से लगे रहते थे और यहाँ कुछ बना रहता था और ऊपर से तलवार आती थी और वो धड़ से सड़कों क्या कर देती थी, अलग कर देती थी। इस टाइप का कुछ बनाया गया था। तो ये सारी चीजें वहां हुई। अब यहाँ होने के बाद क्या हुआ, ये हमने देखा था न्यू असेंबली आई, जो न्यू असेंबली थे उनके जो मेन लीडर थे उसको क्या कर दिया गया, उसको मेन वहां का एक तरह से बोलना चाहिए लीडर बना दिया गया, ठीक है।